बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल 2021-22 दिन 35वां जमात दहुम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई दायरा ज़ैली इकाई दायरों के वित्रों की खुसूसियत। अहम नुकात में पहला है, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है। यहाँ पर आपको एक दायरा बनाना है, उसमें एक मरकज बनाना है। ये हमने दायरा बना के इसको मरकज को नाम दे दिए ओ। अब मरकज से वित्र पर तो एक वित्र बनाना है, या आपने यहाँ पर बनाया वित्र, इसका नाम दे दिए ए बी। खींचा हुआ उमूद, मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद। ये यहाँ पर आपको बनाना है उमूद। वित्र की तनसीब करता है, यानी ये दो हिस्सों बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अब यहाँ पर वजाहत में क्या लिखेंगे आप? शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे का वित्र ए बी है। अगर बोल रहा है कि ए पी उमूद है ए बी पर, ए पी उमूद है ए बी पर, ए बी जो कि वित्र है, सॉरी ओ पी उमूद है ए बी पर, तो ए पी मुतमासिल होगा पी बी के। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो। इसमें दूसरा हिस्सा है, दायरे के मरकज, ये दायरा है, ये है दायरे का मरकज ओ, और वित्र, ये हो गया वित्र ए बी। वित्र के वस्ती नुक्ते, तो यहाँ पर आपको वित्र का वस्ती नुक्ता लेना है। फर्ज कीजिए कि पी जो है वित्र का वस्ती नुक्ता है। मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला ये जो किता है, ये वित्र पर उमूद होता है, ये बताना है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे? शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे का वित्र ए बी है। नुक्ता पी किता ए बी का वस्ती नुक्ता है। अगर ए पी मुतमासिल है पी बी के, तो ओ पी उमूद होगा ए बी पर। यहाँ जो हमारा दिया हुआ था, यहाँ पे साबित करें, यहाँ पे जो साबित करे थे यहाँ पर वो दिया हुआ। ये मसला है और मसले का अक्स। दूसरा मसला है, एक या मुतमासिल दायरों के, एक या मुतमासिल दायरों के क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जो दायरे मुतमासिल होते हैं उनके निस्कुत्र मसावी होते हैं, और एक ही दायरे के तमाम निस्कुत्र मसावी होते हैं। तो एक या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वित्र, यानी अगर ये एक दायरे में दो वित्र बनाया गया और वो दोनों वित्र मुतमासिल है, तो दायरे के मरकज से मसावी फासले पर होते हैं। यहाँ पर हम दो वित्र बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये दायरे का मरकज है ओ। यहाँ पर हमने एक वित्र बनाए और यहाँ पर दूसरा वित्र बनाए। ये वित्र का नाम दिए ए बी, ये वित्र का नाम दिए सी डी। मरकज से वित्र का फासला, ये मरकज से ये वित्र का फासला समझ लीजिए कि ये
नुक्ता पी है और ये नुक्ता क्यू है। तो ओ पी और ओ क्यू बराबर होगा कब? अगर वृत्त ए बी और वृत्त सी डी मुतमासिल है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, वृत्त ए बी मुतमासिल है वृत्त सी डी के, या यहाँ लिख लीजिए अगर वृत्त ए बी मुतमासिल है वृत्त सी डी के तो किता ओ पी मुतमासिल होगा किता ओ क्यू के। अगर वृत्त मुतमासिल है तो मरकज से वृत्त का फासला बराबर होता है। इस मसले का ये अक्स है कि एक या मुतमासिल दायरों में मरकज से मसावी फासले पर वाक़े वृत्त मुतमासिल होते हैं। यानी अगर ये फासला मरकज से वृत्त का फासला मसावी है तो वृत्त मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, अगर किता ओ पी मुतमासिल है किता ओ क्यू के, तो यहाँ पे भी तो लिखना है, वृत्त ए बी मुतमासिल होगा वृत्त सी डी। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर मिसाल दी हुई है, एक दायरे का निष्कुत्र 20 सम है, उस दायरे का एक वृत्त दायरे के मरकज से 12 सम के फासले पर वाक़ है, तो उस वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए दायरे का मरकज क्या दिया हुआ है? दायरे का मरकज ओ है, वृत्त सी डी है, मरकज से वृत्त का फासला ओपी है। तो ये जो ओपी है ये उमूद होता है सी डी पर। अगर ओपी उमूद होता है सी डी पर तो ये जो अगर हम ये ओडी को मिला देते हैं तो ये जो बनता है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनता है। तो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में दिया हुआ क्या है कि निस्फ कुद्र 20 सम का है। दिया हुआ क्या है? ओडी बराबर 20 सम, दायरे के मरकज से 12 सम के फासले पर वाक़ है, यानी ओपी दिया हुआ है, ओपी बराबर 12 सम। वृत्त की लंबाई मालूम कीजिए। मालूम क्या करना है? सी डी बराबर मालूम करना है। तो जब हम ये मुसल्लस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमको पी डी मालूम होगा, पी डी और सी पी दोनों बराबर होंगे, तो ये सी डी की जो लंबाई रहेगी ये रहेंगी 2 ज़रब पी डी। ये ध्यान में रखना, ये हमको मालूम करना। तो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ओ पी डी में पीसागोरस के मसले से, पीसागोरस का मसला क्या है? वृत्त का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। वृत्त का नाम क्या है? ओडी। कायदे का नाम क्या है? पीडी। इर्तिफा का नाम क्या है? ओपी। ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में ये कायदा है, ये इर्तिफा है और 90 दर्जे के सामने वाला वृत्त है। ओडी दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 का मुरब्बा। पीडी मालूम करना है। ओपी दिया हुआ है 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 का मुरब्बा। 20 × 20 400, पीडी की कुव्वत 2।
12 का मुरब्बा 144। 144 को 400 के साथ लाएंगे, अलामत बदल जाएगी। PD की कुव्वत 2। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2। तो PD का मुरब्बा बराबर 256। PD का मुरब्बा बराबर 256। जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो PD बराबर जज़र 256। 256 किसका जज़र है? 16 का। PD बराबर 16 सम। अब हमको वित्र मालूम करना है। वित्र CD बराबर 2 ज़रब PD, 2 ज़रब 16, तो ये हुआ 32 सम। यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CD बराबर CP जमा PD। यहाँ पर PD बराबर 16 सम आया, इसलिए CP बराबर भी 16 सम। और यहाँ पर आप इस तरह से 16 जमा 16 बराबर 32 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए वित्र की लंबाई 32 सम है। यह हल करने का तरीका है। अभी यहाँ पर देखिए, आपको वित्र दिया हुआ है। ये वित्र किसका है? कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का। ये वित्र है और दायरे का वित्र ये है। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वित्र दिया हुआ है और दायरे का वित्र मालूम करना है। ये जो मालूम करना है हमको CD, ये किसका वित्र है? दायरे का वित्र। और यहाँ जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वित्र है। ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र और इर्तिफा दिया हुआ है। आपको कभी ये भी हो सकता है, ये जो वित्र है ये दायरे का निस्फ कुत्र भी है, ध्यान में रखिए। ये दायरे का निस्फ कुत्र भी है। देखिए, दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला, तो ये दायरे का निस्फ कुत्र भी है। आपको ये दोनों मालूमात भी दी जा सकती है, तो उस सूरत में आपको जमा करके जवाब लिखना है और कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक तो तफरीक करना है अगर वित्र दिया हुआ है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का, और अगर वित्र मालूम करना है तो आपको ये तब जमा करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपको CD की मालूमात दी जाएगी, अगर ये दिया जाएगा कि CD बराबर 32 सम है, तो आप जब मसला कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे तो यहाँ पर ये आधा रहेगा। आधा वित्र जो भी रहेगी, वित्र की जितनी भी कीमत रहेंगी उसको आधा करके यहाँ लीजिएगा। पहला वाला मसला आपके PDF के पेज नंबर 86 पर ये मश्क है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। एक है, एक दायरे का निस्फ कुत्र 5 सम है और उसके एक वित्र का मरकज से फासला 3 सम है, तो वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। जैसा अभी हमने मिसाल हल किए थे इस तरह से आप हल करके मालूम कर सकते हैं। दूसरा है, मरकज दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद किसकी तनसीब करता है? मोहित की, कुत्र की, वित्र की या निस्फ कुत्र की। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए। नंबर 1, P मरकज वाले दायरे में वित्र AB की लंबाई 15 सम है। अगर PQ उमूद है AB पर तो QB की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पर P मरकज वाला दायरा है, वित्र की लंबाई दी हुई है, QB की लंबाई मालूम करना है। आप शक्ल बनाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दायरे का मरकज P है और किताब PQ उमूद है, तो Q जो होगा वो वस्ती नुक्ता होगा। Q वस्ती नुक्ता होगा तो AQ और BQ का फासला बराबर होगा। AB की लंबाई 15 दी हुई है, तो 15 का आधा होगी ये लंबाई। दूसरा,
एक दायरे का मरकज P है, उसका निष्कुत्र 10 सम है। अगर उस दायरे के एक वृत्त की लंबाई 12 सम हो तो बताइए वो वृत्त दायरे के मरकज से कितने फासले पर वाक़ है। दायरा है, उसका मरकज है, निष्कुत्र दिया है, वृत्त की लंबाई दी। यहाँ पर देखिए वृत्त की लंबाई 12 है, हमको मरकज से फासला मालूम करना है तो वृत्त की लंबाई का आधा करेंगे कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के लिए। सवाल नंबर 3 है, मुत्तसिला शक्ल में सी मरकज वाले दायरे में कितना डी ई वृत्त है। ये डी ई वृत्त है, मरकज सी है, सी एफ उमूद है डी ई पर। अगर दायरे का कुत्र 20 सम हो, दायरे का कुत्र 20 सम होगा तो दायरे का निष्कुत्र 10 सम होगा, यानी ये सी की लंबाई 10 सम होगी। डी ई 16 है, ये डी की लंबाई 16 है तो एफ ई की लंबाई 8 होगी। तो सी एफ कितने का होगा, तो ये सी एफ मालूम करने के लिए पहले इसको जोड़िए। ये बना कायमतु ज़ाविया मुसल्लस। दायरे के कुत्र की लंबाई से निष्कुत्र की लंबाई मालूम हुई, दायरे के वृत्त की लंबाई से एफ ई की लंबाई मालूम हुई। अब यहाँ पर हम अपने फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल करके सी एफ मालूम कर सकते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले मसले और खुसूसियत को याद करके लिखिए। कौन सा मसला इस्तेमाल हुआ है और कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल हुई है उसका हवाला देना है आपको।